बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो चुकी है। प्रथम चरण के चुनाव में अब शेष 3 दिन बच चुके हैं। हर प्रत्याशी चुनाव में जोर शोर से लगा हुआ है कि किसी भी तरह से जीत हासिल कर सके। ऐसे में हम बात कर रहे हैं भोजपुर के संदेश विधानसभा क्षेत्र की, जहां इस बार जदयू और भाजपा के राजनीतिक समीकरण की तिकड़ी को बिगाड़ रही है लोजपा प्रत्याशी। जी हां, हम सीधे आज श्वेता सिंह से बात करेंगे, जो संदेश विधानसभा क्षेत्र से लोजपा प्रत्याशी हैं। हम उनसे बात करेंगे कि मुखिया से विधानसभा का जो ये रास्ता तय कर रही है और उसमें कोशिश कर रही है कि इस बार जीत हासिल हो, वो कितना कठिन है या फिर सफल है। आप बताइए, आप मुखिया रह चुकी हैं और आप इस बार विधानसभा जाने की तैयारी कर रही हैं, क्या लग रहा है कि इसमें आपको सफलता मिल पा रही है? ये तो जनता पे निर्भर है कि सफलता मिले, लेकिन ये सीट शुरू से बीजेपी की रही थी, लेकिन हमारे जो मुख्यमंत्री जी ने सारा उलटफेर कर दिया और यहाँ जेडीयू को सीट दे दिया, और भी ऐसे प्रत्याशी को जो मतलब कि नकारा जा चुका संदेश में उन लोगों ने कोई विकास नहीं किया, तो मुझे आना ही पड़ा और क्षेत्र की जनता ने मुझे यहाँ तक ले आया, तो फिर मैं क्यों डरूँ या घबराऊँ। क्षेत्र की जनता ही यही चाहती है, मैं यहाँ की लोकल हूँ, यहाँ की बहू हूँ, बेटी हूँ, तो इसलिए। और मुझे लोक जनशक्ति पार्टी के माननीय चिराग पासवान जी ने जो आदर और सम्मान देकर मुझे टिकट दिया है, उसके लिए मैं हमेशा धन्यवाद कहूँगी। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी नहीं है हमारे बीच, उनको भी नीतीश कुमार ने कोई ढंग से वो सम्मान नहीं दिया और जाने के बाद बोल रहे हैं कि राज्यसभा में हमने सीट दे दी, एहसान कर दिया क्या उन्होंने? ऐसा तो नहीं है। देखिए, समय आप बताएगा। एक खास आम जनता के बीच में ऊहापोह की स्थिति बनी है इस बात को लेकर कि एलजेपी जो है वो बीजेपी का बहुत सारे मंच पे ऐसा भी कहा जा रहा है कि बी पार्टी है। क्या उसमें जनता आपको ये कर पाएगी, लग रहा है? एकदम सपोर्ट करेगी। वो पार्टी की बात अलग है, लेकिन मेरे कैंडिडेट पे भी बहुत सारा निर्भर करता है। और मैं शुरू से ये हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने यही कहा कि बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट, तो मेरा भी यही उन्हीं के स्लोगन पे है कि भाई संदेश फर्स्ट और संदेशवासी फर्स्ट। मैं या कोई कैंडिडेट नहीं, संदेशवासी पहले फर्स्ट है हमारे लिए, तभी है। तो वही जनता है जो किसी को सिर पर उठकती है, किसी को सिर से उतारती है। आप लगातार क्षेत्र में कैंपेनिंग कर रही हैं, चुनाव लड़ने से पहले भी आप क्षेत्र में लगातार ऐसा क्या ऐसा लगता है कि जो संदेश विधानसभा में होना चाहिए था वो अब तक उन लोगों द्वारा नहीं किया गया है जो यहाँ के सिटिंग विधायक रह चुके हैं? ऐसा कोई ऐसा समस्या आपको नहीं है? ऐसे अनेकों समस्या में तो हर गली टोला मोहल्ला सब में जाती हूँ ना, कोई ऐसा नहीं कि ऊपर किनारे किनारे रोड पर घूमकर और चली गई, ऐसा नहीं। तो सब समस्या सुनती हूँ, जानती हूँ। देखिए, किसानों को पानी की सबसे बड़ी समस्या है, सबसे बेसिक समस्या जो है किसानों को पानी की समस्या है। दूसरा है स्वास्थ्य केंद्र, कहीं भी सही नहीं है, चाहे वो ब्लॉक स्तर के हो, और खाली लाल फीताशाही यहाँ भरा हुआ है ब्लॉक में। ब्लॉक को मैं एकदम ब्लैक बोलती हूँ, क्योंकि वहाँ पे अगर कोई काम कराने जा रहा है जनता, कोई साधारण सीधा साधा आदमी अपना कुछ कराने जा रहा है, तो बहुत कठिनाई को झेलना पड़ रहा है। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन बहुत मायने रखती है। आजकल हर चीज़ ब्लॉक से शुरू होता है, पंचायत से शुरू होकर ब्लॉक पे जाके ख़त्म होता है, और जनता यही चाहती है कि उनकी हर समस्या का निदान हो। और सड़कें जो हैं उनका एकदम बुरा हाल है। हमको लगता है कि मेंटेनेंस डीपीआर और ये सब बने हुए सेंट्रल गवर्नमेंट का फंड आता है रोड बनने का, लेकिन वो पता नहीं कहाँ चला जाता है। स्टेट गवर्नमेंट उसको अपना फंड नहीं मिलाती है, तो सड़कें बन नहीं पा रही हैं। तो कब का डीपीआर एस्टिमेट बना हुआ रहता है, लेकिन उस पर काम ही नहीं हो पाता है। इस बार के चुनावी मैदान में ये देखने को मिल रहा है कि पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं जो है चुनावी मैदान में ज्यादा दमखम से लड़ रही है चुनाव। आप भी महिलाओं के लिए क्या विजन है आपके पास? एकदम क्लियर विजन है। सबसे पहले तो सभी महिलाओं, जो भी बच्चे हैं, उनको शिक्षित करना सबसे पहला मेरा रहेगा, वो भी अच्छी शिक्षा। एटलीस्ट किसी भी बच्ची को 18 साल की उम्र के पहले तक उसको फर्स्ट ईयर मतलब कि इंटर तक पास होना जरूरी रहना चाहिए।
इंटर की पढ़ाई कर लें, वो मैच्योर हो जाए शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और शिक्षा के स्तर पर, कि अगले आने वाले जीवन में उनको कभी कोई ज़रूरत पड़े तो शिक्षा का उपयोग कर सकें। जो अभी हमने पहले ही बोला है कि राजनीतिक तिकड़ी को बिगाड़ रही है श्वेता सिंह, क्या लग रहा है कि वाकई दो जो परिवार हैं, दो परिवार के बीच जो कॉन्टेस्ट चल रही है उसमें श्वेता सिंह बाजी मार पाएगी? दो परिवार नहीं, एक ही परिवार है। एक भैंसुर है तो एक भावा है, एक ही भाई है, अपने रियल भाई हैं वो लोग। तो उन लोग क्या है, उन लोग का मतलब आप लोग क्या, उन्हीं लोग के नाम पे संदेश लिखा हुआ है क्या? ऐसा तो नहीं है। जनता है, संदेशवासी है, वो तय करेंगे। मैं किसी का खेल क्यों बिगाड़ूंगी? मेरा बिगाड़ने का न बनाने, मेरे तो बनाने का कि संदेश को मैं अच्छा से अच्छा बना सकूं, और संदेश की जनता मेरे साथ है, वो चाहती है, बदलाव चाहती है। तो संदेश की जनता से ये सवाल आपको पूछना चाहिए। और रही बात भाव भैंसों की, तो वो सवाल उन्हीं से पूछे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। एक आखिरी और लास्ट सवाल, आप जो है इस बार लोजपा से चुनाव लड़ेंगे, जीतने के बाद क्या लग रहा है कि लोजपा बीजेपी में फिर से जाएगी या फिर अलग सरकार? ये बात ये देखिए, जहाँ तक पार्टी का है वो अपना निर्णय, उन लोग का प्रोटोकॉल होता है, उन लोग का अपना कुछ अनुबंध जो होता है कि वो किसके साथ मिलेगी किसके नहीं मिलेगी, वो आगे की बात है। लेकिन अभी के परिप्रेक्ष्य में हम यही देख रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है वो माननीय चिराग पासवान जी का भी है। ऐसा नहीं है, वो भी चाहते हैं कि बिहार बढ़े, आगे बढ़े, माननीय प्रधानमंत्री जी भी चाह रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट से फंड आता है, पर अगर नीतीश कुमार इतने सक्षम रहते तो अकेले वो क्यों नहीं चुनाव लड़ते? वो लड़ सकते थे, लेकिन उनको तो मोदी जी के किए हुए कार्य को परिणाम पे ही अपना चुनाव लड़ना है। ऐसा तो उन्होंने अलग से कुछ नहीं किया। अब जो फंड भी आया विकास का वो वापस चला जाता है, क्यों? क्योंकि काम ही नहीं होता है। तो ये सब बात अलग है, और हमारी पार्टी जो निर्णय लेगी वो सबके लिए मान्य होगा। जी हाँ, साफ तौर पे श्वेता सिंह का कहना है कि संदेश के जो त्रिकोणीय समीकरण इस वक्त विधानसभा चुनाव में बन रहा है, उस त्रिकोणीय समीकरण में श्वेता सबसे आगे चल रही है, ये मानना है श्वेता सिंह का। लेकिन देखने वाली दिलचस्प बात ये होगी कि संदेश की जनता इस बार किसको अपना बादशाह मानती है और किसके सर पे ताज पहनाती है। अपने सहयोगी विकास के साथ सोनू सिंह, आरा एक्सप्रेस।